हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छे चल रही होंगे। नंबर 23 अटेम्प्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एफआर के पेपर जा चुके हैं ऑलरेडी। एफआर पेपर थोड़ा लेंदी था, रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 49 मार्क्स के रिपीटेड क्वेश्चंस थे और कुछ नए क्वेश्चंस थे। होप जो भी पेपर गए हैं, लेट इट भी जैसे भी गए हैं, दिस नॉट द टाइम जितने भी आपने दिए थे दैट वाज द बेस्ट। अब दिस नॉट द टाइम उसके बारे में डिस्कस करने के, दिस द टाइम कि आप आगे बढ़ो और आगे के पेपर्स देखो। तो मैंने आज जो वीडियो लेके आया हूँ दैट इज रिगार्डिंग टू दी कंपाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंपाइलेशन जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोई कंपलसरी क्वेश्चन को सबसे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं एंड ये कंपलसरी क्वेश्चन सही से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एंड जितनी टाइम इस पर देनी चाहिए उतनी टाइम वो दे नहीं पाते। इसके वजह से ये क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं जो लेके आया हूँ दिस इज कंपाइलेशन। आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन नंबर 1 के कंपाइलेशन इसमें मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ दी ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस की कैसे करके आपको सॉल्व करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपके बहुत ही कम टाइम में 14 मार्क्स हैंड पे हो जाने चाहिए। यदि आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना बाकी जितने भी बच्चे हैं जो कि अपेयर होने वाले हैं नवंबर 23 में। एंड दिस इज फॉर द आईटीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, कंपलसरी क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते से पहले मैं बता दूं, इसको देखने से पहले आपके पास एक कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए आपको आईटीसी। आईटीसी में भी क्या किस किस चीज की कंडीशंस ऑफ आईटीसी अवेल करने की जो कंडीशन है सेक्शन नंबर 16 में, उसकी पूरी पूरी क्लैरिटी आपको चाहिए होंगी। उस कंसेप्ट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड एलिजिबिलिटी कब आईटीसी मिलेंगे कब आईटीसी नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17(5) पे जो ब्लॉक क्रेडिट है उसके बारे में आपको पूर्णतः आइडिया होनी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। इनकेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है नहीं है, एग्जेम्प्ट है नहीं है, ये भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, इसकी भी आइडिया आपको लेनी जरूरत है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन है नहीं है, किस चीज पे एग्जाम्पशंस अलाउड है किस चीज पे नहीं है, ये आपको जरूरत होगा ताकि आप डिटरमिन कर पाओगे कि ये सप्लाई तो है बट एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है, तो उस हिसाब से आप इसकी टैक्स लगा पाओगे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू सप्लाई। सप्लाई की आपको आइडिया होनी चाहिए, सप्लाई है तभी जीएसटी लगेंगी, तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी। शेड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों की रिक्वायरमेंट होगी, आपको आइडिया चाहिए, इन सब कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी जाकर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ साथ प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 10 टू सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्स क्वेश्चंस पे 90% क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी कौन सी जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है उसको वो भी आप बाइफरकेट करके दो। बहुत ही मिनिमम रेयर ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे वो बाइफरकेशंस उनको नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिगार्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपको रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी को डिटरमिन कर पाओगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्या लगने हैं, कब इंपोर्ट पे कितने कम आईटीसी मिलेंगे, कब आईटीसी नहीं मिलेंगे, कब एलयूटी लेना है कब नहीं लेना है, ये सब के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, पहला तो आउटवर्ड सप्लाई को लिस्ट कर देंगे। लिस्ट क्वेश्चंस तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो है आउटवर्ड सप्लाई को लिस्ट कर देंगे, इनवर्ड सप्लाई लिस्ट कर देंगे एंड आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा एंड आपको इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो आउटवर्ड सप्लाई उसको एक एक करके आप लिस्ट करो अपने सॉल्यूशन पेपर पे एंड उसके लिए जितनी वैल्यू है, तीन कॉलम 4 कॉलम बनेंगे, एक ट्रांजिशन वैल्यू के लिए, एक सीजीएसटी के लिए, एक एसजीएसटी के लिए, एक आईजीएसटी के लिए एंड ट्रांजिशन वैल्यू आप लेके देन जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स वैल्यू लेके जितनी भी आपकी जीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी बनते हैं वो आपको इसकी फिलअप करने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू कि उनको या तो ये ऐसे करेंगे कि आपको सप्लाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इनवर्ड सप्लाई कितने, आउटवर्ड सप्लाई कितने एंड एग्जाम्पशन सप्लाई कितने एंड उस पे से आपको बताया जाएगा कि रूल 42 रूल 43 लगा के आप आईटीसी कंप्यूट करके बताओ। ठीक है। ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है। या तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे लिस्ट दे दिया जाएगा जिसमें आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का जंक रहेगा और उस पे से आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि आउटवर्ड सप्लाई कौन सा, इनवर्ड सप्लाई कौन सा एंड देन आपको उसकी डेफिनेशंस उसको आपको डील करने पड़ेंगे, कैसे करके डील करना है। अब जनरल तरीका ये है कि आप एक तो सबसे पहला पॉइंट इज कि आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के बारे में आप डील कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है। देन आप डील करो रिगार्डिंग टू आईटीसी। आईटीसी किस पे मिलना है किस पे नहीं मिलना, ये आपको डील करने पड़ेंगे। इसके बाद जाके आप यहाँ पे डील कर लो आरसीएम के बारे
बारे में। आरसीएम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरसीएम काफी बच्चे भूल जाते हैं, इसके वजह से इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। आरसीएम के बारे में डील करना पड़ेगा। आरसीएम की आप जो भी लाइबिलिटी है उसकी आप आईटीसी उसी मंथ पे ले लो, ये एज्यूम करना होता है हरदम कि आरसीएम की जितनी भी लाइबिलिटी बन रही है वो इसी मंथ पे वो कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू कि आरसीएम के बाद आपको हम देखने पड़ेंगे कि नेट आईटीसी पेबल, नेट पेबल इन कैश कितनी बनते हैं, ये आपको कंप्यूट करके देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हुए अब चलते हैं बाकी अटेम्प्ट पे। आप देख लो यहाँ पे लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस मैंने कंपाइल कर रखे हैं, फटाफट इसको डील करते हैं अलॉन्ग विद कंसेप्ट क्लैरिटी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट है नंबर 20 का बताया गया है कि मिस्टर ऋषि आर रजिस्टर्ड। देखिए पढ़ना कैसे है एंड इसको पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कैसे करना है वो अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स पे। मिस्टर ऋषि है रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ये बंदा जो है रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है जनवरी 2020 का। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई इन्होंने लिस्ट कर दिया, देन इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया इनवर्ड सप्लाई एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दिए एंड देन आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशंस करने की भी मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया क्या करना है आपको। पहले पर्टिकुलर्स ले लेना है, सबसे पहले नेट जीएसटी पेबल की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी की आउटवर्ड सप्लाई आपको कंप्यूटेशंस करना है, अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इस कदर से लेके आपको कंप्यूटेशंस करने हैं। उसके बाद जाके आप नेट आईटीसी कितनी अवेलेबल होंगी इनवर्ड सप्लाई के बारे में आपको डील करना है एंड देन नेट आईटीसी अवेलेबल आरसीएम के बाद में ये आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे। इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी कितनी बनेंगी रिवर्स चार्ज बेसिस पे एंड लास्टली आईटीसी के बारे में। चलिए ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन से लंबा चौड़ा इस पे टाइम लगते भी है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड कंपल्सरी क्वेश्चन है। चलिए जी एक एक करके देखते हैं क्या है इसमें। मिस्टर ऋषि ने क्या किया, सप्लाई कर दिया कस्टमर्स को कंप्यूटर जो कि है परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से उसने खरीदा था एंड जिसमें उन्होंने कंसिडरेशन नहीं दिया था, सॉरी विदाउट एनी कंसिडरेशन उसने सप्लाई कर दिया टू हिज ब्रदर इन लॉ इन रांची, मार्केट वैल्यू है 62,000 रुपये। पहले पॉइंट है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन है, तो क्या ये सप्लाई है, ये पहले डिटर्मिनेशन हमें करना पड़ेगा सप्लाई की विदाउट एनी कंसिडरेशन के लिए। तो शेड्यूल 1 ही है। शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 में आपको जो है फर्स्ट पॉइंट ही है, फर्स्ट पारा है जहाँ पे बोलता है कि बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर करने पे इनके साइड से अवेल किया हुआ है तभी जाके वो सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे तो इन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा था तो आईटीसी अवेल करने की सवाल ही नहीं उठता। तो इस वजह से अब हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1 की पारा नंबर 3 पे, क्योंकि ये ब्रदर इन लॉ बोला कहीं रिलेटेड पर्सन तो नहीं है। पारा नंबर 3 पे बोलता है कि इनके रिलेटेड पर्सन डिम डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को आपने सप्लाई किया है तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे चाहे उस पर कंसिडरेशन हो नहीं हो, इनके आपको याद आ रहा है तो ठीक है। अब पॉइंट ये आया कि पारा 3 पे ये बातें बताया गया है तो वहाँ पे रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में क्या ब्रदर इन लॉ कवर्ड है, नहीं रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ब्रदर इन लॉ कवर्ड नहीं। कैसे देख लो, रिलेटेड पर्सन याद करने के लिए बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है फैमिली मेंबर्स के लिए कि आप अपने आप को खड़े कर लो, आपके पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आ जाएंगे, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके स्पाउस एंड आपके चिल्ड्रन, बस यही है जो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्होंने कवर नहीं किया। ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स भी कवर्ड है यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स भी कवर्ड है, बस इतने ये ही फैमिली है। ब्रदर इन लॉ मतलब आपके स्पाउस के ब्रदर्स वगैरह यहाँ पे कवर्ड नहीं है, तो ब्रदर इन लॉ पे कवर्ड नहीं है तो दिस इज नील कंसिडरेशन, नील था इस वजह से एंड आपके हिसाब से ये लाइबिलिटी भी क्या बनेगी, इसकी नील बनेगी लाइबिलिटी। चलिए फर्स्ट टू फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट हम देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। इसकी लाइबिलिटी जो है कंप्यूटर सप्लाई विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो लाइबिलिटी बन गई नील। आपको रीजन यहीं पे देना, यहीं पे दे दिया, आप पॉइंट नंबर 1 बोल के रीजन नीचे भी दे सकते हो कि सप्लाई विदाउट एनी कंसिडरेशन किया गया, सो इट्स आल्सो कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1 एंड अनरिलेटेड पर्सन इस वजह से आईटीसी इस पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, इस कदर से आपको इसकी फॉर्मेटिंग करने होंगे, दिखाने होंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट बताया गया कि सप्लाइड कंसाइनमेंट ऑफ द 10 लैपटॉप्स, 10 लैपटॉप उन्होंने कंसाइनमेंट पे दे दिया एमएस एंड कैन कंपनी बोल के एक सप्लाई कस्टमर इनका इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के स्टेट में ही दिया। आपको ये डिटरमिन करनी पड़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी महाराष्ट्र पे ही है एंड सप्लाई भी महाराष्ट्र पे ही किया गया है। बट आगे पढ़ लेते हैं एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बीइंग एमएस जेटेक्स कंप्यूटर्स ऑफ तमिलनाडु। तो सेक्शन नंबर 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है कि इनकेस ऑफ बिल टू शिप टू सप्लाई में क्या किया जाएगा, बिल टू शिप टू सप्लाई में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के कहने पर सप्लाई हुआ है तो इन दैट सिनेरियो जो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन है उसी को मान लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है तमिलनाडु पे इट मींस जो है तमिलनाडु है, दैट इज द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट हो गया एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर आपका है महाराष्ट्र, इट मींस ये इंटरेस्टेड सप्लाई मान लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इसका हो गया तमिलनाडु एंड आपके पास जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है कहाँ पे, लोकेशन सप्लायर महाराष्ट्र है, तो इस वजह से इंटरेस्टेड सप्लाई होगा। इंटरेस्टेड सप्लाई होने की वजह से इस पे हम लगाएंगे
IGST। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सप्लाइड 6 लाख रुपीज की सप्लाई किया गया था 10 लैपटॉप। तो 6 लाख पे 18% के रेट पे 18% के रेट यहाँ पे आपको लास्ट में पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे 18% GST जो है 9%, 9%, 18% है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो 6 लाख पे 18% के रेट पे यहाँ पे टैक्सेबिलिटी बन जाएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये बिल टू सेट टू सप्लाई है, जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन जेटेक्स कंप्यूटर्स गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय जेटेक्स कंप्यूटर्स दस द प्लेस सप्लाइज तमिलनाडु हैंस इट इज इंटरेस्टेड सप्लाई। सेम लैंग्वेज आपको लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना। प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी रीजनिंग क्या बन रही है, इसको IGST करने के लिए आपकी रीजनिंग क्या बन रही है सप्लाई के लिए, बस ये बताना है आपको, बस दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज टू MXXY Impex registered with GST in the state of Gujarat where is the place where the stock counting was carried at the godown located in Mumbai। तो इन दैट सिनेरियो देखो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपको डिटरमिन करने के लिए यहाँ पे पॉइंट इज दिस की, ठीक है, टैक्सेबल तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, बट CGST होगा, SGST होगा या फिर IGST होगा, क्या होगा ये डिटरमिन करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन्होंने सर्विस तो दिया है मिसेस XY Impex को, जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है, बट सर्विस कहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हुए हैं, सर्विस परफॉर्म हुए हैं गोडाउन दैट इज लोकेटेड इन मुंबई। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है यदि फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इनकेस रजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो वहीं पे दिया जाता है, तो दैट वुड हैव बीन इनकेस गुजरात में दिया जाता तो गुजरात ही इनका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाता, बट गुजरात पे नहीं दिया गया, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट दिया गया, तो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट को हम डीम कर लेते हैं कि ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाता है बोल के, ठीक है। तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बढ़िया। तो यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से मुंबई ही रहेगा, तो यहाँ पे मुंबई एंड मिस्टर ऋषि इज आल्सो इन मुंबई, इस वजह से यहाँ पे लगेगा CGST SGST न कि IGST। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है फटाफट। 80,000 रुपये की वैल्यू है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई हुआ क्योंकि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मुंबई ही है, क्योंकि फिक्स एस्टेब्लिशमेंट रही थी। तो ऐसे करके आपको 80,000 का 9% आप करोगे तो 7200 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको नील लिखना है, इसको ब्लैंक मत छोड़ना, आप नील लिख के ही चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप है प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विसेज ऑफिस सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई एट अ डेली रेंट ऑफ 1500 पर रेजिडेंशियल पर्पजेज। रेजिडेंशियल पर्पजेज होते ही आपको एक अलार्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये एग्जेम्प्ट तो नहीं है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट तो नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है ये क्योंकि आपके पास एग्जेम्प्ट में एक प्रोवाइजो गिवन है इनकेस जो रेजिडेंशियल सर्विसेज में भी 1000 रुपये से ऊपर 1000 रुपीज से ऊपर चार्ज करते हो तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे 1000 रुपीज से ऊपर इस वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल तो हो जाएगा। 30,000 रुपीज इज टैक्सेबल। अब व्हाट इज दिस CGST SGST IGST, उसके प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन के लिए बोला जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रेंटिंग सर्विसेज दिया जा रहा है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है आपका मुंबई में, मुंबई में लोकेटेड है। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो लोकेटेड है दैट इज इन मुंबई, मुंबई में लोकेटेड, इट मींस यहाँ पे CGST प्लस SGST लगेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। आपको भी ऐसे ही करना है, एग्जाम पे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है, स्टडी करते हुए बस रेट आप डिटरमिन कर लेना, रेट नीचे लिखा होता है, रेट डिटरमिन कर लेना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एक बार नजर मार लेना एंड देन आपको स्टार्ट कर लेना, एक एक पढ़ते हुए लिखते हुए सॉल्व करते जाना है। एक ही बार सारा पढ़ के अंदर सॉल्व करने बैठोगे तो मे भी आप जिगजैग हो जाओगे, इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी क्या है उसकी क्या है, जिगजैग हो जाओगे। तो एक ही साथ पढ़ के आपको नहीं पढ़ना, एक ही साथ पढ़ के स्टार्ट नहीं करना, एक एक पढ़ते हुए सॉल्व करते जाना है। तो 30,000 का हमने देख लिया, 9% इसका रेट से 2700 रुपीज जो है GST लायबिलिटी बन रही है। अब नेक्स्ट है रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू अपेक्स फाइनेंस लिमिटेड एंड NBFC लोकेटेड इन दिल्ली। तो उन्होंने रिकवरी एजेंट सर्विसेज दिया, रिकवरी एजेंट सर्विस आपको याद हो तो ये RCM पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है इसकी, इसकी ये इनकी आउटवर्ड सप्लाई है एंड सामने वाली NBFC की इनवर्ड सप्लाई, तो इनवर्ड सप्लाई उनकी होने की वजह से ये इनकी हैंड पे लायबल नहीं होगा, लायबिलिटी इनकी नहीं होगी पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटी हो जाएगी सामने वाली NBFC की लायबिलिटी बन जाएगी। तो आपको यही यहाँ पे रीजनिंग कर देना है, 2 लाख रुपए ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे एप्लीकेबल है एंड नील विल बी द टैक्स लायबिलिटी। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बोला गया कि एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फॉर द फ्यूचर इंटरेस्टेड सप्लाई। तो ये पढ़ते ही आपको लग रहा है कि ठीक है भैया फ्यूचर सप्लाई के लिए एडवांस रिसीव्ड, एडवांस की नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 आपको याद होनी चाहिए। वो कहता है कि इन केस आपके गुड्स हैं तो सर्विसेज के लिए हम सप्लाई नहीं मानेंगे, बट सर्विसेज है तो सर्विसेज के लिए हम सप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन है, उसके लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे बताया गया हैज एवर इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शंस विद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख एट द रेट ऑफ 18%। ओके ये नहीं है, इसके लिए जो है यहाँ पे
Out of the advance received for the future supply, rupees 5 lakh was related to the supply of the goods and rest related to the service. It means 5 लाख रुपए गुड्स के लिए रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे जो आउटवर्ड सप्लाई पे इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टैक्स सॉरी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू बनेगी फॉर द लायबिलिटी कैलकुलेशन दैट विल बी 4 लाख ओनली। 5 लाख को हम नहीं लेंगे तो 4 लाख रुपीज की कैलकुलेशन बनेगी, देख लेते हैं यहाँ पे। एडवांस रिसीव्ड फॉर द इंटरेस्टेड सप्लाई टैक्स ऑन द एडवांस ऑफ द गुड्स 5 लाख विल बी पेबल एट द टाइम द इशुएंस ऑफ द इनवॉइस, अभी नहीं होगा तो 4 लाख रुपए की आपको टैक्सेबिलिटी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है उसके डिटर्मिनेशंस के लिए वापस देख लेते हैं क्या बोला गया इन्होंने। एडवांस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई यहाँ पे फिक्स करके बता दिया गया, तो टेंशन नहीं है इस पे। सीजीएसटी एसजीएसटी पे हम कंप्यूटेशंस कर देंगे। तो ये थी रिगार्डिंग टू आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई की कंपटीशंस तो हो गया, बट इसके अलावा कोई आरसीएम तो नहीं है। उस टेबल को कंप्लीट करने से पहले आपको आरसीएम की एक बार डिटर्मिनेशंस देख लेनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे आप उस टेबल का इनपुट इनवर्ड सप्लाई पे चलते हैं, देखते हैं। Imported computer accessories from Korea and the goods landed in Mumbai port and reached its registered premises on 31st January 2020। जनवरी मंथ का इन्होंने बोला था कंप्यूटेशंस करने के लिए, तो 31st जनवरी पे आया, तो ये इतनी रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। जनवरी मंथ पे ये फॉलो होता है। इंपोर्ट किया कंप्यूटर एक्सेसरीज, इंपोर्ट के केस में सेक्शन नंबर 37 ऑफ कस्टम्स एक्ट के हिसाब से हम आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। इंपोर्ट ऑफ द गुड्स पे आप ऑलरेडी आईजीएसटी पे करके आए होंगे कस्टम स्टेशन पे। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, इनपुट टैक्स का मीनिंग होता है आईजीएसटी चार्ज ऑन द इंपोर्ट गुड्स एज वेल। इस वजह से जो इंपोर्ट आपने कर रखा था गुड्स फ्रॉम द कोरिया, इंपोर्ट जो आपने गुड्स कोरिया से कर रखा था उस पे आपको इस आईजीएसटी जो वैल्यू है इस वैल्यू पे आपको मिल जाएंगी क्रेडिट। तो 5 लाख का 8% का क्रेडिट आपको मिल जाएंगे इस वैल्यू पे, ठीक है। इंपोर्ट का 5 लाख का 8% 18% सॉरी, ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपके पास नेक्स्ट इनवॉर्ड सर्विसेज गिवन है, दैट इज रिगार्डिंग टू अवेल जीटीए सर्विसेज। जीटीए सर्विसेज बोलने से आपको याद आ रहा होगा ये इस पे आईटीसी आईटीसी इस पे दो सिनारियो 5% का रेट है एंड 12% का रेट है। 5% पे आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है टैक्सेशन की, एंड 12% की केस पे जो है ओवरसेस पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। एमएसएसपी ट्रांस ऑफ कोलकाता से इन्होंने जीटीए सर्विसेज ले रखा है जो कि 5% का रेट पे उन्होंने चार्ज कर रखा था। इट मीन आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, तो 1 लाख रुपीज पे आपको आरसीएम पे करना होगा एट द रेट ऑफ 5%, एंड ये 5% आपकी इनपुट आईटीसी भी आप क्लेम कर पाओगे। तो इसको दो जगह आपको लेके जाना पड़ेगा। एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपको इसको लेके जाना होगा यहाँ पे जीटीए रिसीट फ्रॉम द एमएस ट्रांस 1 लाख रुपए पे 5% की आईजीएसटी, क्योंकि ये कोलकाता से है तो इस वजह से इंटरेस्टेड सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू इसको आपको यहाँ पे भी लेके आने पड़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको मिल जाएंगे 5,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आप आते हैं नेक्स्ट इनवॉर्ड सप्लाई पे। नेक्स्ट इनवॉर्ड सप्लाई क्या है? रिगार्डिंग टू राइट अपार्ट फ्रॉम द अबव आप रिसीव 50 इनवॉइसेस जीएसटी 1 लाख रुपए उस पे चार्ज किए गए थे 15 इनवॉइसेस पे, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बनने तो आगे भी पढ़ लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पे। अदर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे बोला गया कि आउट ऑफ 15 इनवॉइसेस 12 इनवॉइसेस को ऐसे थे जो कि 95,000 रुपए के थे एंड वी अपलोडेड बाय द सप्लाई इंडिया जीएसटी ऑफ 1 ऑल द इनवॉइस एलिजिबल फॉर क्लेमिंग आईटीसी। अच्छा, ये वो सिनेरियो है रूल नंबर 36 आप रूल नंबर 36 के बारे में बताया गया है। इन केस जीएसटी ऑफ 1 में अर्थात आपकी जीएसटी ऑफ 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, तो इन दैट सिनेरियो जो भी आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हुए हैं उसकी 5% और जितनी आपकी आईटीसी बनती है एक्चुअली में विच इज लोअर, ये करके हम कंप्यूटेशंस क्या करते हैं कि कितनी आईटीसी आपको एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे आपके पास आईटीसी में आपको लिखने होंगे ये सारे बातें कि फुल आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन द इनवॉइस अप्रूव्ड बाय सप्लायर फ्रॉम जीएसटी ऑफ 1। 95,000 के 95,000 आप फुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 5,000 के नेक्स्ट है उसके लिए आपको 5% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस, मतलब 5% ऑफ 95,000 और 5,000 रुपये विच एवर इज लोअर। तो 5% तो यहाँ पे लोअर जाता है 5,000 रुपीज जो है लोअर आ जाते हैं, तो 1 लाख का 1 लाख फुल टू फ्लेज आपको आईटीसी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस कि आपके पास यहाँ पे ये इतने सॉल्व तो हम कर लिए। इतना सॉल्व करने के बाद एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बच रहा है, क्या है? He had availed interested transactions with a taxable value of rupees 4 lakh at the rate of 18%. The transaction was liable to be taxed on reverse charge, ठीक है। Payment for the same to the supplier was not made till the current month overdue for the 181 days as on 1/0/2020. 20 hour tax due under the said trans was paid to the government and credit availed in the month of the transaction। कोई नहीं, 180 डेज का जो सेक्शन नंबर 16(4) के अंदर लिमिट है वो उस पे एक एक्सेप्शन है कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे एप्लीकेबल नहीं होती है, इस वजह से इस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा बट येट आपको जो है वहाँ पे
ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर, दैट्स इट। इस पे और कुछ भी इस पे ट्रांजेक्शन करना नहीं है आपको। एक नोट आपको डालना है तो नोट आप डाल दो, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे एप्लीकेबल नहीं होता, इस वजह से हमको इसमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, लेट्स कम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपके पास और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन से इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही हैड सेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख रुपीस टू ए जॉब वर्कर इन द स्टेट ऑफ केरला हु हैज फॉर द प्रोसेस द सेड गुड एंड मेड डायरेक्ट सप्लाई ऑन 31 जनवरी 2020 फॉर केरला टू बी बाय इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अल्टीमेटली लोकेशन ऑफ गुड्स मूवमेंट में डील करती है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स टर्मिनेट जहाँ पे कर रही है महाराष्ट्र टर्मिनेट कर रही है, एंड लोकेशन सप्लायर भी महाराष्ट्र ही है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होंगे। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए क्योंकि जॉब वर्कर ने दे दिया है, तो ये मान लिया जाता है, ये डिम कर लिया जाता है कि ये सप्लाई डायरेक्टली मिस्टर ऋषि नहीं किया है, इस वजह से इस पे टैक्सेबिलिटी जो बन जाएंगी, ऋषि के हैंड में टैक्सेबिलिटी बन जाएंगी, और ये टर्नओवर कंप्यूट करते समय भी हम इसको लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास 1 लाख रुपए पे 9% रेट सीजीएसटी एसजीएसटी की टैक्सेबिलिटी बन जाएंगी। रिगार्डेड सप्लाई सप्लाई बाय प्रिंसिपल ओनली रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द जॉब को, जॉब कहीं पे हो उससे मतलब नहीं है, ये माना जाता है कि सप्लाई का ही, सॉरी जो प्रिंसिपल है उसी का सप्लाई है। ठीक है, तो हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई हमारे पास आ रहे 54,900, 54,900 सीजीएसटी सीजीएसटी एंड आईजीएसटी आपके पास आ रहा है 1,08,000 रुपीज। ठीक है, अब जो हमारे पास है इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स एक जीटीए का था, 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपए की इनवर्ड आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन रही है टैक्सेशन की, एंड आईटीसी हमने देख लिया कंप्यूट कर लिया 5 लाख पे 90,000 रुपए की आईटीसी इंपोर्ट होता है कंप्यूटर पे, एंड जीटीए सर्विसेज पेमेंट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, हमारे सारा कुछ सॉल्व हो चुका है यहाँ तक का पोर्शन। अब पॉइंट इज दिस कि आपको याद होगा रूल नंबर 42 43 टोटल आईटीसी अवेलेबल फॉर द सेटअप हमारे पास, ये हम कंप्यूट कर लेंगे, फिर हम टैक्स लायबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है एंड लेस कर देंगे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। इसको कंप्यूटेशंस कैसे करने हैं, तो किस बेसिस पे हमें ये सेटअप करना होता है। सबसे पहले हम आईजीएसटी को ले लेंगे, आईजीएसटी को आईजीएसटी सेटअप कर देंगे, देन वी विल गो फॉर सीजीएसटी, सीजीएसटी से एसजीएसटी, एसजीएसटी से। इसके बाद जो भी सीजीएसटी बचा है, इनके आईजीएसटी बच रहा है, तो पहले आईजीएसटी को हम नेट ऑफ करेंगे, नील करेंगे, एंड देन सीजीएसटी जो भी बच रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ये पॉइंट होता है कि इसे कंप्यूटेशन करना है। बट यहाँ पे एक और चीज है जो बचा हुआ है, जो छुपा हुआ है, मे बी डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़े तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पता भी ना चले, ये है क्या, ये है रिगार्डिंग टू इनपुट टैक्स रिवर्स। इनपुट टैक्स रिवर्स, रिवर्स क्यों किया गया इनपुट टैक्स, यहाँ पे आपको याद होगा इन्होंने जो सप्लाई किया हुआ है दैट इज आल्सो द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे भी इन्होंने कुछ सप्लाई किया हुआ है, दैट इज रिकवरी एजेंट सर्विसेज, हमने यहाँ पे देखा था जो 2 लाख रुपए के सर्विसेज सप्लाई किए गए। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 17(3) पे जो एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई जनरली डजंट इंक्लूड दी सप्लाई अंडर आरसीएम, बट एग्जाम सप्लाई अंडर द डेफिनेशन ऑफ 17(3) इंक्लूड्स आरसीएम। इस वजह से इसने एग्जाम सप्लाई भी प्रोवाइड किया हुआ है एज वेल एज अदर सप्लाई भी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई है, तो हमें कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कितनी आईटीसी एप्लीकेबल है विद रिस्पेक्ट टू दी एग्जाम सप्लाई, एंड हमें उसको रिवर्स करना होगा। तो ये यहाँ पे पोर्शन कंप्यूटेशंस किया गया है। इनकी जो टर्नओवर बन रही है, आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच पेबल इज अंडर रिवर्स चार्ज इज कंसीडर्ड एज एग्जाम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की रिवर्सल करनी पड़ेंगी, सॉरी 2 लाख रुपए की जो है एग्जाम सप्लाई है, ये 2 लाख रुपए आ गया। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके आईटीसी है मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ द एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड टोटल टर्नओवर, तो टर्नओवर पे एग्जाम सप्लाई 2 लाख रुपए हो गए। अब आईटीसी आपके 1,95,000 है, जो आप यहाँ पे हम देख पा रहे हो, 90,000 ये हो गया, 5,000 ये हो गया, एंड 1 लाख ये हो गया, 1,95,000 यहाँ पे आ गया। अब इनकी जो बचा है ये 19,10,000 रुपए की एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको हम समझने के लिए। अब हमने ऑलरेडी कंप्यूटेशन कर रखा है, तो हम यहीं से कंप्यूट कर लेंगे इनके एग्रीगेट टर्नओवर बन कितना रहा है। ये भी 6 लाख हो गए, 6,80,000, 680,000 हो गए, यहाँ पे 17,000 हो गया, 30,000 जोड़ने के बाद 17 के बाद 2 लाख, इसको टर्नओवर पे जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे आप कोस्ट लेंगे। 17 प्लस 2 आपके पास हो गया 19, 19 के बाद 4 11 10, 11 10 के बाद में जाके आपके पास में आ गया ये 1 लाख का 12 10, 12 10 के बाद में ये जीटीए सर्विसेज अवेल्ड इनपुट है, ये नहीं लेंगे इसमें। 12 10 12,10,000 रुपये हो गया आपके पास। और यहाँ पे क्या है, ओके ओके यहाँ से भी देख लेते हैं। 6,80,000, 30,000 आपके पास हो गया 17,000, 17
एंड 2 इज 9 10 प्लस 9, ओके ये भी तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 10 प्लस 9 इज 18 10, 18 10 प्लस 1 यहाँ पे आ गया, दैट इज रिगार्डिंग टू 19 10। ये 9 यहाँ पे 5 लाख रुपीज आपको एग्रीगेट टर्नओवर पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एडवांस रिसीव्ड हो गया, दैट इज नॉट टैक्सेबल दिस मंथ, बट एग्रीगेट टर्नओवर पे आपको लेके आना पड़ेगा। सो 19,10,000 रुपीज ऐसे करके कंपटीशन किए गए, बड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है ये, मे बी काफी स्टूडेंट इसको स्किप करके आएंगे। 19,10,000 रुपीज यहाँ पे बन के टर्नओवर, तो इस कदर हमारे पास जो कंपटीशन करके आएंगे 24 है, जो हमें आईटीसी से रिवर्स करना होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हो रखा है। हमको इस क्वेश्चन से एक आइडिया लगा कि इनकेस एग्जाम सर्विसेज हैं तो उस एग्जाम सर्विसेज पे हमें क्वेश्चन सप्लाई उसकी भी सॉल्यूशंस वहां पे देने पड़ेंगे। चलते हैं ना टाइम ज्यादा वेस्ट के, डिसंबर 21 की अटेम्प्ट पे प्रिया इंफ्रा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, कहाँ पे जीएसटी, ठीक है, कहाँ पे केरला पे, इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए, आरसीएम पे काफी ढेर सारा केसेस है इस पे, ठीक है। चलिए आउटवर्ड सप्लाई फिर से हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे कंप्लीट करना है। ट्रांसफर्ड 1 लोड ऑफ टाइल्स टू इस ब्रांच इन कोचिन, अच्छा ब्रांच पे किया हुआ है, अब देखना है ब्रांच अलग से रजिस्टर्ड है सेम रजिस्ट्रेशन पे, इन्होंने बोला कि सेम रजिस्ट्रेशन पे, फ्रॉम इट्स हेड ऑफ ऑफिस एट त्रिवेंद्रम केरला, बोथ प्लेसेस अंडर द सेम जीएसटी, सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो इस पे करना कुछ भी नहीं है, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा एंड इस पे टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। तो 7,50,000 रुपीज हमने ले लिया। हमारे जो जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज करके हम यहाँ पे कंप्यूटेशंस करना स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ द टाइल्स टू ब्रांच विद इन केरला, दैट इज नॉट अ सप्लाई एज द ब्रांच हैज द सेम जीएसटी, तो नील हम कंप्यूटेशंस करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल कमर्शियल यूनिट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स टू अ कस्टमर इन बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका, कर्नाटका होने साथ ये केरला पे है एंड कर्नाटका है, तो ऑलरेडी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट डिफरेंट है, लोकेशन ऑफ सप्लाई डिफरेंट है, तो ये इंटरेस्टेड सप्लाई होगा। बट क्या ये एग्जाम्प्ट है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सिंगल रेजिडेंशियल सर्विस सिटी होता, रेजिडेंशियल यूनिट होता, तो या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट होता, तो इन दैट सिनेरियो दैट वाज एग्जाम्प्ट। बट क्योंकि ये सिंगल कमर्शियल यूनिट है, इस वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगा। 15 लाख रुपीज पे हम टैक्स कंप्यूट करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी की कंप्यूटेशंस होंगे। ओके, इंटरेस्टेड सप्लाई, सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा, इंटरेस्टेड सप्लाई हमने ऑलरेडी देख लिया। इंटरेस्टेड सप्लाई है फॉर द सिंगल कमर्शियल यूनिट, ध्यान रखना सर्विसेज फॉर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द ओरिजिनल वर्क्स परटेनिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स, इनके से होता तो इन दैट सिनेरियो ये एग्जेम्प्ट रहता। बट ये जो है कमर्शियल यूनिट है, इस वजह से टैक्सेबल है, टैक्सेबिलिटी बन जाएगी 15 लाख रुपए पे 18% की टैक्सेबिलिटी, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में गिवन है 9%, 9% एंड 18%, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस, आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या बताया गया, सप्लाई द कंसाइनमेंट द मार्बल इन द टेरिटोरियल वाटर्स टू क्लासिक बॉर्डर्स builders LLP. This site territorial water is located at distance of 11 nautical miles from the baseline of the state of Kerala and 12 nautical miles from the baseline of the state of the Tamil Nadu. तो यहाँ पे 12 nautical mile from the baseline state of Tamil Nadu, यहाँ पे पॉइंट इज ठीक है, टैक्सेबल तो होगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बताया गया कि जो भी नियरेस्ट कोस्टल बोर्ड होती है, नियरेस्ट कोस्टल बोर्ड होती है, उसको होने को लिया जाता है। तो 11 नॉटिकल माइल नियरेस्ट कोस्टल बोर्ड जो कि केरला ही है, इस वजह से यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, न कि आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। तो सप्लाई ऑफ कंसर्नमेंट इन द टेरिटोरियल वाटर विद द प्लेस सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर इज डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट विद द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेसलाइन अप्रोप्रिएट बेसलाइन लोकेटेड। तो ये बातें 9% के रेट पे हम 54,000 रुपीज की टैक्सेबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट करके लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग टू हमारे पास नेक्स्ट रिसीट एडवांस फॉर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ द गुड्स and services from a customer in Kerala with 70% related to the future supply of services। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड पॉइंट आ गया, ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चंस पे भी ये थे। तो बात वही है कि सप्लाई ऑफ द सर्विसेज की यदि एडवांस है 7 लाख की 70% पे आपके पास 4,90,000 पे ये टैक्सेबल बन जाएगा, बाकी पे टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। 4,90,000 पे टैक्सेबिलिटी हम लगाएंगे इस पे। एडवांस हम जो रिसिप्ट हुए हैं दैट इज 70% एंड 9% जीएसटी एसजीएसटी क्यों लगा, क्योंकि कस्टमर जो केरला पे ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग टू कंप्यूटर यूज फॉर द बिजनेस पर्पज वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल नंबर 1 पारा नंबर 1 की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। एक अनरिलेटेड पर्सन है तो पारा नंबर 3 यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है। बेस्ट इन केरला ही है। कंप्यूटर वाज परचेज्ड 2 years बैक एट द कॉस्ट 88,500 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 13,500 हैविंग अ डब्ल्यूडीवी 71,685 एज ऑन द डेट ऑफ सेल। ओपन मार्केट वैल्यू इज 55,000। चलो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नो आईटीसी इज अवेल्ड ऑन द टैक्स एट टाइम द परचेज। तो इट मींस दिस इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि आईटीसी अवेल नहीं
किया, आईटीसी अवेल नहीं किया क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था, तो आपको शेड्यूल नंबर 1 हिट कर जाना चाहिए। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर पारा नंबर 3 या पारा नंबर 1 दो में आएंगे। अनरिलेटेड पर्सन है तो पारा नंबर 3 में नहीं आया, पारा नंबर 1 पे आया नहीं आया, उसके लिए देखना है आईटीसी। तो आईटीसी इन्होंने अवेल नहीं किया तो पारा नंबर 1 पे भी नहीं आ रहा, इस वजह से इस पे टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी एंड ये हमारा सप्लाई नहीं कहलाएगा। कंप्यूटर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ टैक्सेबिलिटी, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पढ़ने के साथ हमारे पास टोटल आउटपुट जीएसटी हम कवर करके हम कैलकुलेट करके लेके आ पा रहे हैं, टोटल आउटपुट जीएसटी कितनी बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब रिगार्डिंग टू इनवर्स सप्लाई देख लेते हैं। इन्होंने सर्विस ले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन त्रिवेंद्रम केरला टू सेटल अ केस रिलेटिंग टू रेड हार्ट। कोई नहीं, तो इस पे क्या होगा, आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बनेगी। इनवर्ड सप्लाई है, इनकी आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी है, तो इसको जीएसटी अंडर आरसीएम 7 लाख रुपीज पे पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये केरला में ही है, तो इस वजह से सीजीएसटी एसजीएसटी की यहाँ पे लायबिलिटी बन जाती है। 7 लाख इंटू 9% वुड बी टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे देख लेते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे 7 लाख रुपीज पे 9% 63,000 की यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे इससे आगे बढ़ने से पहले इसको हमें लेके चलना पड़ेगा अपनी आईटीसी पे भी, तो आईटीसी की कंप्यूटेशंस पे इसको लेके चलना पड़ेगा, तो 63,000 रुपीज यहाँ पे आईटीसी भी आपको लेवल कर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग टू परचेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम बाहू स्टील्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश से इन्होंने खरीदा है और रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदा। अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो आरसीएम की केस हम डील करते, बट रजिस्टर्ड पर्सन है तो ठीक है, स्टेट फॉरवर्ड है 15 लाख रुपीज पे आंध्र प्रदेश से, इस वजह से आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। तो 15 लाख पे जो है आपके पास आईजीएसटी डायरेक्टली लगाना है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ने से पहले इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि इनवॉइस सुने को शोज दैट बहु स्टेट लिमिटेड जीएसटी नंबर हैज बीन इनेबल्ड फॉर इनवॉइसिंग, द सप्लाई डिड नॉट इश्यू इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस उसने इश्यू नहीं किया, आयरन भी नहीं है। टैक्स इनवॉइस विद इनवॉइस आयरन, द इनवॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी 2A। जीएसटी 2A में तो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, बट उसने टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो बस सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से टैक्स इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है, इट मींस यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। तो आपके पास आईटीसी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे इसलिए इसको नील किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग टू परचेज न्यू ट्रक फ्रॉम अ डीलर इन कोची फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए आपने एक नया ट्रक खरीदा, तो इसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने क्लेम किया डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन द न्यू ट्रक परचेज इंक्लूडिंग ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस। तो सेक्शन नंबर 16 फ्री के अंदर है कि इनकेस आपने डेप्रिसिएशन को क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन पे आपने टैक्स को भी क्लेम कर लिया, तो 12 लाख रुपए है सपोज, इसमें जो है 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपीज की इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो इट मींस उन्होंने 12 लाख रुपए पे ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो यहाँ पे इनको आईटीसी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आईटीसी यहाँ पे हमने अभी देखा कि आईटीसी यहाँ पे नील है। परचेज ऑफ द ट्रक पे आईटीसी आपके पास नील है, कुछ भी आईटीसी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन तो खत्म हो गया, आप देख लेते हैं इस पॉइंट पे। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला गया, पेड ₹6 लाख एज रेम्यूनरेशन टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एट कोचिन बेस्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो कोचिन पे इन्होंने सप्लाई किया है और रजिस्टर्ड भी थे केरला पे। तो इन दैट सिनेरियो ये क्या होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इन्होंने सर्विस किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं होता, इस वजह से शेड्यूल नंबर 3 पे ये आउट मतलब सप्लाई की परव्यू से बाहर नहीं है, सप्लाई के अंदर है, तो सप्लाई होंगे, सप्लाई है ये, तो इस वजह से इस पे टैक्स को लगेंगे। और ये क्या नाम है आपका, आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेमेंट नहीं करेगा, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, 194 जे पे टीएसएस के डिडक्ट होने को हो रहे होंगे, इस वजह से टैक्स ऑन द रेम्यूनरेशंस पेड टू द डायरेक्टर वुड बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट अंडर आरसीएम। तो ये आरसीएम पे यहाँ पे हम कंप्यूटेशंस करके ले लेंगे। ठीक है, जीएसटी पेबल इन कैश अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बस विल हैव टू बी पेड इन कैश, ये कैश में ही पेमेंट करना है, इसको आईटीसी से भूल से भी आईटीसी से इसको क्रेडिट को खत्म मत करना, आप इसको सेटअप मत करना। ठीक है, अब आईटीसी भी कंप्यूटेशंस आपको सेम अमाउंट को जो हमने लिया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो यहाँ पे आपको लेके आना पड़ेगा। तो आईटीसी की टोटल अमाउंट है 1,17,000 रुपीज, जो आप यहाँ पे सेटअप करने के लिए लेके आ पाओगे। 1,71,000 रुपीज, 1,17,000 सीजीएसटी क्रेडिट टू फर्स्ट यूटिलाइज कर दो। ठीक है, ये तो सीजीएसटी हमने यूटिलाइज कर लिया, हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 98,100 का, तो ये हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया एज अकॉर्डिंगली। 98,100 सारा का सारा यूटिलाइज हुआ क्योंकि 1,17,000 रुपये थे, 1,17,000 रुपीज थे हमारे पास में, तो हमने यहाँ पे पहले सीजीएसटी को कंज्यूम किया, सीजीएसटी फुल कंज्यूम होने के बाद में हमने एसजीएसटी को कंज्यूम किया। हमें करना ही यही होता है, पहले सीजीएसटी फुल कंज्यूम करना होता है, देन एसजीएसटी एंड देन
हमारे पास आईजीएसटी पहले कंज्यूम करके देन सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी पे अपने कमाते हैं। तो नेट आउटपुट जीएसटी टैक्स लायबिलिटी ये अपनी होगी, हमारे पास कंप्यूटेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे करके हम इस सॉल्यूशंस को भी कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया हमारे पास समझ में कि जब भी हम आरसीएम लेते हैं आरसीएम कैश में ही पेमेंट करना होता है। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि वीडियो आपको कुछ वैल्यू एड कर रही होंगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू द May 22 अटेम्प्ट पे है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं क्या है। अब ये एक अलग किस्म का क्वेश्चन है। इस पे जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई ऑलरेडी कंप्यूट करके दे दिया है इन्होंने। तो मैंने जैसे आपको बताया था, तो इसमें मे भी आपको जो है रूल 43 की कंप्यूटेशंस करने के लिए बताया जाएंगे। रूल 43 की कंप्यूटेशंस करने के लिए इसमें बताया जाएंगे। चलो देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। Supermarket is a proprietary firm and GST registered supply in Ahmedabad, Gujarat. The details of the supplies, purchase and the expenses for the month of the December 21 of the supermarket are as follows. चलो ठीक है, इन आउटवर्ड सप्लाई दे दिया, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दिया, एग्जाम सप्लाई है ना यहाँ पे। तो इट मींस ये आईटीसी कंप्यूटेशंस को ही बोलेंगे, आईटीसी कंप्यूटेशंस आपको करने पड़ेंगे। तो freight paid to the GTA for the intra-state transactions transfer of the good 20% of freight was towards the goods गुड्स नॉट लायबल टू जीएसटी। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस थे। तो इट इज फॉर द गिवन डेट, ये पूरी आईटीसी कंप्यूटेशन से। तो आईटीसी के लिए हमें अलग ही फॉर्मेट से चलना होता है। ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय सुपरमार्केट फ्रॉम बिजनेस इनवर्ड सप्लाई द 50 लाख वाज were used only for the making taxable supplies and exempt supplies. Exempt inward supplies of rupees 5 lakh were used only for making the exempt outward supplies. Okay, ठीक है, वेरिएबल एप्लीकेबल फॉर द पर्पस। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 9% लगा, 9% 18% आप ले लो, 2.5 या 5% इसकी टैक्सेबिलिटी ले लो। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे, सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल दी अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी अवेलेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट करना है आईटीसी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कॉमन आईटीसी अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशंस क्या है, एंड आईटीसी अट्रिब्यूटेबल टू द एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ द कॉमन आईटीसी। रूल नंबर 86 बी की कंप्यूटेशंस आपको यहाँ पे हम बताया गया। रूल 86 बी इन्होंने बोला है, तो आपको रूल नंबर 86 बी लगाने ही पड़ेंगे। दैट इज की आपको 99% ऑफ दी सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी आपकी लायबिलिटी है वो आप सेटअप कर पाओगे विद दैट ऑफ आईटीसी, बट 1% जो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। और ये जरूरत है, कैश में पेमेंट करनी लायबिलिटी बन जाती है, मैंडेट बन जाती है आपके पास। भले ही आईटीसी ज्यादा हो फिर भी आपको कैश में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे आपका फॉर्मेट जो है यहीं पे इन्होंने तैयार करके दे दिया कि आपकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए कंप्यूटेशंस करने के लिए। पहला पॉइंट इसकी आईटीसी कितनी क्रेडिटेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे, पहले कंप्यूटेशंस आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्यूटेशंस करना पड़ेगा रिगार्डिंग टू द नेट कॉमन आईटीसी। कॉमन आईटीसी क्या है, एंड नेक्स्ट आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स द एग्जाम सप्लाईज। देन हमारे पास में होगा कंप्यूटेशन आईटीसी जो कि अवेलेबल फॉर द टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द टैक्स इन टर्म्स ऑफ द रूल्स 6 वेवर्स का। तो आपका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट इन्होंने क्वेश्चंस पे बता दिया कि फॉर्मेट क्या होगा। ना पॉइंट है जिसकी करना कैसे, कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास इनवर्ड सप्लाईज पे आईटीसी क्यों है, आईटीसी है तो इनवर्ड सप्लाईज पे आपको लेके चलना है। इनवर्ड सप्लाईज ये टर्नओवर क्यों दिया होगा, टर्नओवर हम जो कंप्यूटेशंस करने के लिए लेके चलते हैं EYF करके, वहाँ पे एफ जो होता है, एफ टोटल टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर हम यहाँ पे ये टर्नओवर हम उस पे यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट इज इसकी इंटरेस्टेड सप्लाई पे आपके पास इनवर्ड सप्लाई इतना है, एग्जाम सप्लाई इतना है। तो इस पे देख लेते हैं क्या क्या इनपुट क्रेडिट आपके पास बनेंगे। तो जीएसटी पेड ऑन द इंटरेस्टेड सप्लाईज 40 लाख रुपीज की टोटल वैल्यू थी, जिसपे आपके पास इंटरेस्टेड था। सीजीएसटी सिस्टम कंप्यूट कर लेंगे, इंटरेस्टेड के लिए 10 लाख पे डायरेक्टली इतनी कंप्यूटेशंस कर लेंगे। इनवर्ड सप्लाईज एग्जाम फ्रॉम द जीएसटी, सिंस एग्जाम कोई जीएसटी इस पे पे नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेंगे। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं, कहीं और भी हमारे पास जीएसटी एप्लीकेबल तो नहीं है। फ्रीड पे टू द जीटीए फॉर इंटरेस्टेड, जीटीए बोलने के साथ आपके पास देखना पड़ेगा इस पे टैक्स लायबिलिटी कितनी लगाई है, 10% या 5% लगाया गया, सॉरी 12% या 5% लगाया गया। ठीक है, देख लेते हैं। इंटरेस्टेड सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स है, 20% ऑफ फ्रीड पेड वाज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स जो कि नॉट लायबल टू जीएसटी, मतलब एग्जाम गुड्स के लिए किया गया। एग्जाम गुड है तो दैट सिनेरियो 60,000 की 20% दैट इज 12,000 रुपीज। तो आपको यहाँ से हटा देना होगा क्योंकि वो एग्जाम गुड्स के लिए थे, तो उस पर कोई आईटीसी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, पॉइंट है जिसकी 48,000 पे आपकी आईटीसी उन्हीं को लग जाएंगे। फ्रेट पेड टू द जीटीए फॉर द इंटरेस्टेड सप्लाई टैक्सेबल गुड्स एट द रेट ऑफ 2.5%। इन्होंने एज्यूम किया ये कि 5% के रेट पे ये लगा रहे हैं जीटीए, तो आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जा रही है, एंड आरसीएम पे भी हमें आईटीसी मिल जाता है, तो आईटीसी हमें यहाँ पे कंप्यूटेशंस करके रख लेने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू ये पॉइंट से तो ये 2 पॉइंट होने को हमारे पास मिल रहे हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस आउट ऑफ व्हिच 18,000 was spent on the landline installed on the sales outlet and 12,000 was spent on the phone provided to the employees in relation to the work of the firm, तो that is for the furtherance of the business। इस वजह से इसमें कोई मतलब ये इन्फॉर्मेशन इज नॉट दैट मच वैलिड टू अस। 30,000 रुपीज पे फुल आईटीसी इस पे हम क्लेम करना एलिजिबल होगा। 30,000 रुपीज पे आपके पास सीजीएसटी एसजीएसटी पे 9% के रेट पे आपको आईटीसी मिल जाएंगे। फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ फर्दरेंस इन द बिजनेस है इस वजह से।
नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, प्रीमियम पेड ऑन द इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज्ड बाय प्रोपराइटर ऑफ द फर्म इन रिलेशंस टू द वर्क ऑफ द फर्म। भले ही ये क्या नाम है वर्क फर्दर ऑफ द बिजनेस के लिए, बट कार है तो ये मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आ जाती है 17(5) सेक्शन नंबर पे। इनको जो है ब्लॉक क्रेडिट है जनरल इंश्योरेंस, इस वजह से इस पे आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, आईटीसी इस पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू अगले पॉइंट पे देख लेते हैं क्या बताएगा। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, ये भी आपको 17(5) पे पॉइंट नंबर बी पे मिलने को मिल जाएंगे कि आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज पे नहीं एलिजिबल हो जाता है, एंड इनका मेन सर्विसेज भी आउटडोर कैटरिंग नहीं है, इसलिए फॉर द बिजनेस के लिए इन्होंने नहीं लिया ये सर्विसेज, इस वजह से जो है इन पे एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती, आईटीसी आईटीसी इनको नहीं मिलना है। ठीक है, 40,000 रुपीज पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा इस पे। That's it. A point is regarding to next point है, that is monthly rent of the premises of the sales outlet। sales outlet पे monthly rent उन्होंने 60,000 रुपीज दिया, furtherance of the business इस वजह से इस पे आईटीसी आपको मिल जाएंगे, जनरल रीजन यही है, तो 6,000 रुपीज पे आईटीसी मिलेगा। तो टोटल आईटीसी हमने कंप्यूट कर लिया कि टोटल आईटीसी हमारे पास कितने बन के आ रहे हैं। अब पॉइंट इज इसके कॉमन आईटीसी क्या है, इन्होंने यहाँ पे बताया है कॉमन आईटीसी के लिए कि ओके इनवर्ड सप्लाईज ऑफ 50 लाख रुपीज। इनवर्ड सप्लाईज आपके पास टोटल इनवर्ड सप्लाईज था, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज पे 40 लाख प्लस 10 लाख 50 लाख रुपीज प्लस 55 लाख रुपीज की टोटल आउटवर्ड सप्लाई था। तो 55 लाख रुपए 50 लाख टैक्सेबल सप्लाईज के लिए थे, 5 लाख एग्जाम सप्लाईज के लिए थे। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। चलिए, तो यहाँ तक जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हमने कंप्यूटेशन कर लिए। अब पॉइंट इज इसकी कॉमन आईटीसी हम कैसे कंप्यूट करेंगे। कॉमन आईटीसी कंप्यूट करने के लिए हमारे पास गिवन है कि आईटीसी कितनी हमने क्रेडिट रिवर्स कैलकुलेशंस कर लेंगे। आईटीसी जो है हमारे पास क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे इतना तो क्रेडिट होना ही होना है, दैट इज द इजीएस्ट वे टू कंप्यूट दिस। अलग तरीके से आप मत जाना, इसी तरीके जाना होगा आपको, इजी होगा ये। आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे आपकी इतनी क्रेडिट हुए हैं, आईटीसी टैक्सेबल गुड्स पे कितनी है, आईटीसी ऑन द फ्रेट पेड बाय द जीटी ऑन द ट्रांसपोर्ट द गुड्स कितनी, ये आपको पहले यहाँ पे कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे। टैक्सेबल गुड्स आपके कितनी है, इनवर्ड सप्लाईज जो जितनी है इंटरेस्टेड सप्लाईज, ये टैक्सेबल गुड्स है, इस पे आईटीसी आपको कितनी अवेलेबल बन रही है, ये आपको यहाँ पे जो है डिडक्ट करने होंगे 360 ठीक है, एंड 180 वहाँ पे आपके पास आईजीएसटी आ जाएंगे। इसके अलावा लेस आईटीसी जीटी है, टैक्सेबल नहीं है, बट ये आरसीएम है, आरसीएम के बेसिस पे हमें यहाँ पे मिलने को मिल रहा है, इस वजह से इसको भी हमें यहाँ पे डिडक्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास बन रहे हैं regarding to the GST on the telephone expenses and GST on the monthly rent premises। इनको यहाँ पे नहीं लिया गया अभी फिलहाल, तो कॉमन क्रेडिट फॉर द अपोर्शनमेंट, क्योंकि वो आपकी इनवर्ड इन वो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड दैट इज मोर टुवर्ड्स द कैपिटल, इस वजह से उसको यहाँ पे नहीं लिया गया। एंड यहाँ पे हमने आईटीसी को रिलीज करने के बाद कॉमन क्रेडिट हमारे पास आ गया अपोर्शनमेंट के लिए, क्या कॉमन क्रेडिट बनने वाले हैं। अब कंप्यूटेशन हमने करना है कि आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स द एग्जाम्ड सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज के लिए आईटीसी कैसे कंप्यूट करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो आईटीसी रिलेटेड टू दी कॉमन क्रेडिट है, मल्टीप्लाइड बाय एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एग्जाम्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब यहाँ पे टर्नओवर कंप्यूटेशंस कैसे करेंगे, टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए मैंने फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में बताया था आपको इस क्वेश्चन का कि यहाँ पे जो वैल्यू की बनी है टर्नओवर कंप्यूटेशंस के लिए ही गिवन है। 45 लाख प्लस 15 लाख विल बी 60 लाख, जो कि एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएंगे इनकी, एंड 66 लाख एग्रीगेट टर्नओवर जाएंगे एंड 6 लाख रुपीज एग्जाम सप्लाईज के लिए बात है, एग्जाम सप्लाईज के लिए आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 लाख डिवाइड बाय 66 लाख आप करोगे, यहाँ पे 736 रुपीज आ जाएंगी आपकी कॉमन क्रेडिट। तो आपको करना क्या है इसके बाद आपको कंपटीशन कर देना है कि आईटीसी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द टैक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो कि आप डिस्चार्ज कर सकोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, दैट इज 99% ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 86B। स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस क्वेश्चन पे आपको यूज करना है, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो 4,45 लाख मल्टीप्लाइड 9% मल्टीप्लाइड बाय 99%। और ये 45 लाख कहाँ पे आया, 45 लाख कहाँ से आ रहे हैं, 45 लाख एंड 15 लाख रुपीज, आपको ये आइडिया होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई इंटरेस्टेड सप्लाई की अलग से यहाँ बने 45 लाख एंड 15 लाख रुपीज, इससे आउटवर्ड सप्लाई हम कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग पॉइंट से हमने पहले आउटपुट सप्लाईज को कंप्यूट कर लिया कि कितनी परसेंटेज हम पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस रिगार्डिंग टू ओके अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन। हमारे पास आईटीसी कितना अवेलेबल है, 3,68,564, 369,300 तो टोटल आईटीसी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, बट उसमें से हमें जो है 736 को रिड्यूस करना है, क्योंकि वो है फॉर द कॉमन क्रेडिट, इस वजह से फॉर द एग्जाम सप्लाई, इस वजह से हमारे पास टोटलिटी में बन जाएंगे अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन इतनी है एंड इतनी हमारे पास पेमेंट करनी है। आप यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करके हम देख सकते हो कि नेट अमाउंट दैट इज पेबल द कैश बोल के आपके यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये बेसिकली थे, इस कदर से हमें
इस क्वेश्चंस को डील करने हैं और ये एक अलग ये जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेशंस में अलग क्वेश्चंस है और ये जनरली क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा जाता है, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आपको जहाँ पे आपको ज्यादातर आइडिया होनी चाहिए। रोल नंबर 42 एंड रोल नंबर 43। ठीक है, अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। हमारे पास जो है नवंबर 22 एंड दिसंबर 23 में 23 अटेम्प्ट्स की भी हमें क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं जानता हूँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट येट क्योंकि ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस है, एडजस्टमेंट है, इस पे समझना हमें जरूरत है, डील करना जरूरत है। डीलिंग कैसे करेंगे, एक बार ये वीडियो देख लोगे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको, और एक जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपके पास प्रिपेयर हो जाएंगे कि सॉल्व कैसे करने हैं एक क्वेश्चंस को, एंड आपको बहुत ही कम समय लगेंगे इस क्वेश्चंस को आप वापस सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग टू डिटेल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जेल लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात और रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022 आर जनरल। ओके ठीक है, जेल लिमिटेड है, बड़ोदरा में है और रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन है। मंथ फरवरी का हमें जो है कंप्यूटेशंस करने हैं। ओके, दिस द एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई उन्होंने नहीं बताया और मिक्स करके दे दिया। अब इनकी एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे एक एक करके। हम ऑलरेडी टेबल अपनी फॉर्मेट तैयार करके बैठेंगे। टेबल फॉर्मेट तैयार करने के बाद में अपना क्वेश्चंस पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनको जो है इसके लिए आपको फर्स्ट पेज पे आपको जो है रखना है रिगार्डिंग टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नेक्स्ट पेज पे आपको आईटीसी रखने हैं एंड नेक्स्ट पेज पे कंप्यूटेशंस करने हैं हमें नेट कैश पेबल इन कैश। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर परचेज है क्योंकि ये इनवर्ड सप्लाई, आपको ये भी डिटर्मिनेशन सब करनी पड़ेंगे, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई। परचेज गुड्स है तो दिस इज द इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र एज अ मर्केंट एक्सपोर्टर। मर्केंट एक्सपोर्टर की तरह इन्होंने परचेज किया है। ओके, ऑन पेमेंट ऑफ 0.1% आईजीएसटी। आपको याद होना चाहिए मर्केंट एक्सपोर्टर है तो इसको आईटीसी एलिजिबल हो जाती है। 0.1% आईजीएसटी इन्होंने पे किया, उतना आईटीसी इसको अवेलेबल हो जाएगा। एंड देन इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया सेम डायरेक्टली टू एन इंपोर्टर ऑफ स्पेन अंडर एलयूटी। अच्छा, एलयूटी पे किया है इन्होंने, अब एलयूटी पे किया है तो पेमेंट ऑफ टैक्स से नहीं, इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफओई वैल्यू इनका 7 लाख है एंड इनवॉइस वैल्यू फॉर द सप्लाई वाज इनवॉइस फॉर द सप्लाई वाज रिसीव्ड ऑन 5 Feb 2022 एंड पेमेंट वाज मेड ऑन 8 Feb 2022, मतलब फेब के अंदर ही इनवॉइस भी रिसीव हो गया एंड पेमेंट भी कर दिया इन्होंने। तो दिस इज मोर टुवर्ड्स द इनवर्ड सप्लाई के लिए है एंड यहीं पे इन्होंने बता भी दिया कि आउटवर्ड सप्लाई भी यहीं पे कवर्ड है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको इनवर्ड सप्लाई जो आईटीसी की कॉलम आपने प्रिपेयर कर रखा है पहली बात तो उस पे आपको जो है कंप्यूट करना पड़ेगा। कंप्यूट करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। ओके, पहले आईटीसी हम देख लेंगे, आईटीसी कितना अवेलेबल हो जाएगा 7 लाख पे 0.1% इसका आईटीसी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट जनरली एग्जेम्प्टी होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्योंकि एलयूटी के अंदर भी है इस वजह से ये एग्जेम्प्ट है, 7 लाख रुपीज पे एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे करके हम फर्स्ट पॉइंट को डील कर पा रहे हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही फटाफट। पॉइंट इज इसकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ओपनिंग बैलेंसेस भी है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिकमेंड करूंगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले हम पढ़ लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं फास्ट फास्ट चल मैंने नहीं पढ़ा, बट आपको क्वेश्चंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ पढ़ लेने हैं। लिंक जरूरत है बैठाना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है। तो जेल लिमिटेड के पास ओपनिंग बैलेंसेस है सीजीएसटी का 20,000, एसजीएसटी का 20,000 एंड आईजीएसटी तो इनके पास है नहीं। तो इट मींस ओपनिंग बैलेंसेस हमने सीजीएसटी एसजीएसटी में निकले। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इनवर्ड सप्लाई सप्लायर्स हैव अपलोडेड देयर इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म जीएसटी 1 एंड द सप्लायर्स आर अपलोडेड इन जीएसटी 2 टू बी। चलो ये कंफ्यूजन यहाँ पे हम दूर हो गए कि सारा इंफॉर्मेशन सप्लायर ने दिया नहीं दिया, 5% 10% इसका रूल 36 यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। हमें करना है क्या, एडमिसिबल आईटीसी देखने हैं, जीएसटी लायबिलिटी हमने को देखनी है, पेबल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन क्या है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, एक ओपनिंग बैलेंसेस की इन्फॉर्मेशन से वो इन्फॉर्मेशन हमने लेके चलते हैं अपने टेबल पे। अब नेक्स्ट है इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम चाइना। चाइना से उन्होंने इंपोर्ट किया, सीआईएफ वैल्यू 5 लाख रुपए है, गुड्स वेट सोल्ड फॉर 5,10,000, आईसी सेल्स। ओहो, आईसी सेल्स, आईसी सेल्स आते साथ आपको हम एक हिट हुआ होना चाहिए आईसी सेल्स होते साथ ही ये जो है पॉइंट है जिसकी आईसी सेल्स से कम, इसका मतलब है ये सप्लाई नहीं है। शेड्यूल नंबर 3 में ये कवर्ड है कि ये सप्लाई नहीं होता, क्योंकि आईसी सेल्स का मतलब होता है कि इंडिया में बिना आए ही ये बाहर सेल हो चुका है। नो आईटीसी सिंस टैक्स इज नॉट पेएबल इन केस ऑफ द आईसी सेल, आईजीएसटी इज पेड बाय द लास्ट आईसी सेल्स who files the bill of entry for the home consumptions, जो होम कंजम्पशन के लिए लेके आते हैं, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं बनना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं रिगार्डिंग टू परचेज्ड गुड्स। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ पार्टी इन तैवान, ओके, सोल्ड द गुड्स टू द पार्टी इन टर्की विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया। ओके, उन्होंने परचेज किया इंडिया से बाहर और इंडिया से बाहर ही सेल कर दिया, तो दिस इज आल्सो नॉट सप्लाई, शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो जाता है। फिर परचेज वैल्यू वाज, परचेज वैल्यू इतना था, सेल प्राइस इतना थे, जे लिमिटेड सेल्स कमीशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सप्लाई नहीं है। अब यहाँ पे
बताया गया सेल्स कमीशन जे लिमिटेड का था 50,000 रुपये, जो उन्होंने मिस्टर टी, अच्छा जे लिमिटेड ने मिसेस टी को सेल्स कमीशन पे किया 50,000 रुपीज का, द एजेंट इन कनेक्शन विद दिस ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर कंप्लीट इन 3rd February, the figures in the rupees have been given after the conversion of a convertible foreign currency, so no worries, इसमें convertible foreign currency की यदि यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना होगा, इनकेस convertible foreign currency पे दिया होता आपको कन्वर्ट करना होता तो आपको कस्टम के रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने होते कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट इज दिस कि ट्रांसफर वाज कंप्लीटेड इन द 3rd week of February, दैट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे पॉइंट, आप यहाँ पे पॉइंट ये कि इन्होंने सेल्स कमीशन पे किया 50,000 रुपीज टू मिसेस टी, तो इस पे क्या होगा, इनवर्ट सप्लाई है, इस वजह से इस पे आईटीसी इनको अवेलेबल हो जाएगा 50,000 रुपीज पे। गुड्स, पहली बात गुड्स परचेज फ्रॉम द टॉप एंड कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं क्योंकि ये डोंट फॉर्म बिकम द लैंड पास ऑफ द कंट्री, इस वजह से इस पे नहीं होगा। तो सेल्स कमीशन पे टू द एजेंट मिसेस टी टू, इन्होंने जो है मिसेस टी एक इंटरमीडियरी है प्लेस ऑफ सप्लाई इन द लोकेशन ऑफ मिसेस टी, ओके। पॉइंट इज दिस, ठीक है, टैक्सेबल तो है, इनवर्ट सप्लाई आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन जरूरत है, प्लेस सप्लाई क्या होगा, आउटसाइड इंडिया होगा प्लेस सप्लाई, क्योंकि बाहर सप्लाई हुए हैं, बाहर का सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुए हैं आउटसाइड इंडिया, इस वजह से यहाँ पे टैक्स इज नॉट पेबल, इस वजह से कि आपके पास में आईटीसी भी एप्लीकेबल नहीं होगा इस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, जे लिमिटेड हैज एग्रीड टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू मिस्टर के ऑफ अहमदाबाद हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, अनरजिस्टर्ड पर्संस को इन्होंने प्रोवाइड किया इन कनेक्शन विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू बी अंडरटेकन बाय हिम फॉर कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख एंड हैज रिसीव्ड एडवांस ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द सेम ऑन 2 Feb 2022। बट दिस मीन कि ठीक है, यूआर को अपने अपने प्रोवाइड किया टेक्निकल सर्विसेज, देखो ये आउटवर्ड सप्लाई है एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो कि आपको जिसमें से 1 लाख रुपए अल्टीमेटली पॉइंट इज सप्लाई सर्विस नोट 66/2017 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि गुड्स नहीं है, यहाँ पे सर्विस है, तो 1 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई आपको यहाँ पे बनती है, इस वजह से दिस 1 लाख रुपीज पे आपकी टैक्सेबिलिटी बन जाएंगी आउटवर्ड सप्लाई पे, ठीक है, ओके। एडवांस रिसीट फ्रॉम द टेक्निकल सर्विसेज टू प्रोवाइडेड टू मिस्टर के 1 लाख रुपीज पे टैक्सेबिलिटी बन जाएगी 9% इस पे, ठीक है। पॉइंट इज दिस, अब ये जो है यहाँ पे अलग से पॉइंट तावैन के लिए, तावैन जो हमने बताई थी आपको, ये ऑलरेडी हाई सेल्स लैंडमार्क्स ऑफ द कंट्री के बीच में नहीं होने की वजह से टैक्सेबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई के पॉइंट नंबर 4 भी हमने देख लिया। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, इट हैज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना's रॉ मटेरियल ओनली शेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द कस्टम इंक्लूडेड रुपीज 1 लाख एज ओशन फ्रेट पेड बाय जे लिमिटेड, द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ LBFI GST बुक्ड आउट विद द कस्टम वाज रुपीज 6 लाख, क्लियरेंस ऑफ द गुड्स वाज मेड ऑन 4 Feb 2020। तो इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल्स, व्हाट डज दिस मीन कि हमें यहाँ देखना है कि इनको अल्टीमेटली मिलेंगे या नहीं मिलेंगी क्रेडिट इंपोर्ट का, तो क्योंकि आईटीसी में इंपोर्ट भी आईटीसी आईजीएसटी जो चार्ज होते हैं इंपोर्ट ऑफ द गुड्स उस पे आईटीसी एलिजिबल हो जाता है, इस वजह से इस 6 लाख रुपीज पे इनको इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे। लोकली परचेज टैक्सेबल रॉ मटेरियल्स स्टोर्ड इन द फैक्ट्री गॉट स्पॉइल्ड, इन्होंने लोकली परचेज किया था कुछ, वो फैक्ट्री पे था बट वो स्पॉइल हो चुका, रेन वाटर इन द फैक्ट्री एंड बिकेम अनयूजेबल, जे लिमिटेड क्लेम्ड द इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000 फॉर द सेम वैल्यू, द रॉ मटेरियल एट द टाइम द रिसीप्ट वाज रुपीज 70,000, रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड फ्रॉम पार्टी इन गुजरात एंड पेमेंट वाज मेड इन 7 Feb। दिस इज नॉट, ये जरूरत ही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है सब, क्योंकि उन्होंने स्पॉइल हो चुका है तो इस पे आईटीसी मिलेगा ही नहीं क्योंकि फर्दर सप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 17(5) पे ब्लॉक्ड क्रेडिट है, इस वजह से इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलना है, रॉ मटेरियल स्पॉइल्ड कुछ भी नहीं होना, आईटीसी नहीं मिलना, तो यहाँ पे और कुछ करना ही नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में कंपनी परचेज 3-wheeler having two persons including driver engine capacity 20 cc at a cost of rupees 2,50,000 which is being used for the transport of the staff from residence to the factory and the back, and the vehicle was received in 5 and the payment was made on the same day, ठीक है। तो मतलब vehicle रिसीव हो चुके हैं, सेक्शन नंबर 16 की सारी कंडीशंस हैं फुलफिल हो चुका है। पॉइंट इज जिसकी ये 17(5) के अंदर जो मोटर व्हीकल है वो तो नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर जो मोटर व्हीकल वो तो नहीं है, मोटर व्हीकल की डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी इसके लिए, क्योंकि मोटर व्हीकल जो डिफाइंड है जीएसटी भी डिफाइंड नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पे डिफाइंड है, वहाँ पे ये कहता है कि जो 3-wheeler है 4-wheelers कम से कम होनी चाहिए एंड 25 सीसी की कैपेसिटी से ऊपर होना चाहिए, तो ये इस वजह से मोटर व्हीकल के डेफिनेशंस में नहीं आ रहा है यहाँ, इस वजह से 2,50,000 पे इनको जो है मिल जाएंगी, आईटीसी क्लेम कर पाएंगे इस पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे 3 लाख जो हमारे पास 2,50,000 है उस पे आईटीसी इनको मिल जाएंगे एंड दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। 1988 पे यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रीजनिंग पे देने हैं,
Next is regarding to point number 8. It has paid an inward transportation expense of rupees 30,000 to Mr. Zeta Tempuana, who has not issued any consignment note. He has issued a consolidated bill only on 3/2/2022 पेमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 ये कहता है कि भैया इनवॉइस सप्लाई आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट होनी चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से इस पे भी आपको नहीं मिलेगा ITC। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है कि सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्ट बुक द इश्यू ऑफ द कंसाइनमेंट को नोट इज नॉट कवर्ड अंडर सर्विस ऑफ GTA, हेंस नो ITC इज एप्लीकेबल। ITC एप्लीकेबल नहीं, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट भी है क्योंकि ये GTA के अंदर कवर्ड भी नहीं है। वैसे भी आपके पास इनवॉइस नहीं है तो कैसे आप इसको क्लेम कर पाओगे। नेक्स्ट इज आउटवर्ड सप्लाई है इनका। सप्लाई आउटपुट ऑफ रुपीज 50 लाख टू व्हील लिमिटेड गुजरात पे है, इंक्लूडेड 10 लाख सप्लाई टू SEZ यूनिट ऑफ व्हील लिमिटेड। व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पे 10 लाख रुपए SEZ को है तो वो तो एग्जेम्प्ट है, इस वजह से सॉरी एग्जेम्प्ट, हाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जहाँ पे लाइबिलिटी बनती नहीं है, कुछ भी एग्जेम्प्ट ही है, तो 10 लाख पे जीरो हो जाएगा। 50 लाख पे क्योंकि बड़ोदरा है सॉरी पादरा है, गुजरात है और जो ये रजिस्टर्ड थे ये भी गुजरात में ही था, तो इस वजह से इस पे CGST एंड SGST पे चार्ज बन जाएंगे 50 लाख रुपीज पे। तो ये देख लेते हैं हमने यहाँ पे 50 लाख रुपीज पे जो है GST का चार्ज यहाँ पे बन जाएंगे। सप्लाई 10 लाख रुपीज पे नील एंड 40 लाख रुपीज पे आपके पास GST का चार्जेबिलिटी बन जाएगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, खत्म ही हो गया अभी। इट हैज परचेज गुड्स फ्रॉम द मिस्टर एक्स इंपेक्स लिमिटेड कार्डी गुजरात फॉर यूज एज रॉ मटेरियल इन इट्स फैक्ट्री द वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज 7 लाख इनवॉइस इज। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मटेरियल की परचेज है एंड डायरेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए है, तो इस पे इनको मिल जाएंगे ITC क्लेम कर लेंगे, इनवर्ड सप्लाई इनका ITC क्लेम कर लेंगे। पॉइंट इसकी गुजरात से ही है तो इस वजह से इस पे CGST एंड SGST का क्लेम इनको मिल जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द एक्स इंपेक्स 30 लाख 9% रुपीज की CGST SGST हम कंप्यूटेशंस कर लेंगे। अब पॉइंट इज दिस कि अब हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट यहाँ पे 11th पॉइंट। इट हैज अवेल्ड सप्लाई ऑफ मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम वाई लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, गुजरात से ही है तो आएगा भी, तो इसमें CGST SGST आएगा। अमाउंट इन्होंने पे किया 1 लाख रुपये, देन वॉइस ठीक है फिर में ही आ गया एंड पेमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। सप्लाई मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम वाई लिमिटेड बड़ोदरा। ओके, पॉइंट इज दिस कि देखो मैन पावर सप्लाई सिक्योरिटी पर्सनल की सप्लाई जो होती है इनकेस अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पे RCM की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, बट ये बड़ी कॉर्पोरेट इस वजह से यहाँ पे RCM की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी एंड यहाँ पे जो टैक्सेबल बनेगा टैक्सेबिलिटी बन जाएंगी इनके हैंड्स पे ही, तो इनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस वजह से इनको ITC यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 1 लाख रुपीज पे 9% है 9000, तो टोटल ITC अवेलेबल हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। टोटल आउटपुट टैक्स भी हमारे पास बन गया, टेबल पूरा कंप्लीट है एंड हमने लेस कर दिया ITC हमने लेस करते समय देखो आपके पास टोटल ITC जो बन रहा था दैट वाज 3,21,500 रुपीज CGST SGST एंड 1,08,700 रुपीज IGST। अब यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 3,69,000 रुपीज CGST SGST IGST तो बन रहा है। तो पहले जो है मैं IGST को इक्वली या किसी भी रेशियो पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले IGST को आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे एंड देन जो बचा उसको CGST SGST एज केस में भी उसको आपको लेके जाने पड़ेंगे, कंप्लीट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, GST इनको पे करना पड़ेगा। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो इन्होंने इंपोर्ट कर रखा था 6 लाख रुपीज जो कि RCM पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, तो ये जो है टैक्सेबिलिटी इनको पे करनी पड़ेगी। टोटल नेट GST पेबल इन कैश जो है बन जाएगा 1,08,000 रुपीज। सो दैट इज ऑल सेट। यहाँ पे हमारे जो है नवंबर 22 अटेम्प्ट नवंबर 20 अटेम्प्ट की जो लंबी चौड़ी क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे हो हम मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट्स पे इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस को आप भी ऐसे कंप्लीट कर पाओगे। अब मे 2023 की अटेम्प्ट की एक क्वेश्चंस और बचते हैं, मे भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका होगा तो इसको मैं पार्ट नंबर 2 पे लेके आऊँगा एंड इसी के साथ साथ और भी पुराने अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एंड आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी खासी आई होप कि बिल्डअप हो चुकी होंगी अब तक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड बाय बाय।